नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। थाना सुरीर क्षेत्र से एक युवती का अपहरण कर खेत में उसके शव को जलाए जाने की आशंका के मामले में नया मोड़ सामने आया है। युवती दिल्ली में अपने प्रेमी यानी पति के साथ रह रही थी और युवती और उसका प्रेमी यानी पति आज एसएसपी कार्यालय पहुंचा। यहां युवती को जिंदा देखकर अधिकारी भी चौंक गए। दोरोजपुर नौझील थाना सुरीर क्षेत्र के टोली मोहल्ला निवासी नरेश द्वारा अपनी बहन के अपहरण और उसके बाद उसकी हत्या कर शव तहस नहस कर दिए जाने के मामले में उसके द्वारा कालीचरण सहित 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस बीच वह युवती आज अपने पति के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची तो पुलिस सहित तमाम अधिकारी आश्चर्य में पड़ गए और उस लड़की को निहार कर देखने लगे। लड़की ने पुलिस के अधिकारियों को बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी यानी पति के साथ गई थी। पिंकी का कहना था कि उसने कई महीनों पहले अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की थी, जिसके कुछ माह बाद उसके पति से उसका झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वह अपनी भाई के घर आ गई थी। लेकिन अब वह अपनी ही मर्जी से अपने पति कालीचरण के साथ 3 जून की रात को गई थी। वहीं लड़की एवं उसके भाई के अधिवक्ता पवन कुमार का कहना है कि 10 मार्च वर्ष 2023 में पिंकी नामक युवती ने अपने सास ससुर देवर पति पर मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले में उनके द्वारा थाने पर तहरीर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट में लड़की के बयान 22 जून को होने थे, लेकिन इसी बीच लड़की अपनी मामी के घर से गायब हो गई थी, जिस पर पिंकी के भाई नरेश ने अपनी बहन का अपहरण कर हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। लेकिन आज लड़की को उनके जूनियर अधिवक्ता ने देख लिया और उनको सूचना दी, जिस पर उनके द्वारा लड़की को पुलिस के समक्ष पेश किया गया। यहाँ लड़की ने बताया कि वह अपने पति के साथ। आपके भाई का कहना था कि आपका अपहरण कर लिया और हत्या कर दी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं अपने पति के साथ गई थी अपनी मर्जी से। तो आपके पति कैसे बनेगी? आपने शादी की? हाँ, कोर्ट मैरिज की थी मैंने। और फिर मैं अपने लड़ाई हुई थी घर में भाइयों में, तो वहाँ से मैं भाग गई थी। जो भाइयों ने जो रिपोर्ट लिखाई है वो झूठी है, वो सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एसएसपी से मिली हैं आप, क्या कहा अधिकारी से आपने? उनसे हमने ये कहा था ऐसा कुछ घटना नहीं हुई, जो भाई ने रिपोर्ट कराई है ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अगर बात करें किसने? जी हमको जानकारी नहीं है, जो जानकारी हमको कल हुई थी न्यूज पे। तो आप अपनी मर्जी से गई थी? हाँ, अपनी मर्जी से गई थी। कल एक न्यूज मैंने पब्लिक ऐप के माध्यम से देखी थी, तो पता चला कि ये मेरे क्लाइंट थे दोनों पूर्व में। तो इसके भाई ने, पीड़िता के भाई ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि लड़की को कालीचरण ने घर से उठा कर हुआ करके और ख़त्म कर दिया और उसकी डेड बॉडी भी जिंदा जला दिया है। तो वो बाट देखने के बाद में एसएसपी साहब की बाट देखी थी, उसके देखने के बाद में मैंने तत्काल इनको फ़ोन के माध्यम से सूचित किया। तो आज मैंने बुलाया है और एसएसपी के श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया है कि ये दोनों सुरक्षित हैं और इनके साथ में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है जो इसके भाई ने या परिवारीजनों ने प्रार्थना पत्र दिया है। ये दोनों सुरक्षित हैं। इस वक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के कार्यालय पर उपस्थित हैं। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एमबीए से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।